प्यारे बच्चों, आज हम आपको वृत्त के बारे में जो है वो बताएंगे। देखिए, ये वृत्त होता है और ये उसका क्या होता है, केंद्र बिंदु। तो हम पहले इस वृत्त के बारे में बताएंगे। ये देखिए, जो पहला वृत्त है, हम इसके वृत्त को क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। ये वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। तो हम इसे क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। ये वृत्त होता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल, यानी वृत्त। और ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो हमने ये वृत्त का केंद्र बिंदु के बारे में जान लिया। अब दूसरे वृत्त के बारे में देखते हैं। ये जो ये केंद्र है और यहाँ जो वृत्त है, ये जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये भी समझ गए होगे तुम, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर वृत्त है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या है। ये सभी देखिए, हम एक बार पिछले वृत्त में आते हैं। देखिए, यहाँ से केंद्र बिंदु से वृत्त तक जो रेखा खींचेंगे उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे वो भी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे वो भी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो सभी की कितनी सेंटीमीटर मिलेगी, 5 सेंटीमीटर मिलेगी। सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब आगे देखते हैं। ये त्रिज्या है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी यहाँ भी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर। और ये पूरी लाइन कितने की हो गई, 5 और 5 10 सेंटीमीटर। तो ये है व्यास। क्या है ये, व्यास। अब यहाँ त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ऐसे सीध में खींच देंगे तो ये भी व्यास है। ये सभी व्यास है। जो पूरी लंबी रेखा जो केंद्र के अंदर से गुजरेगी, जो केंद्र बिंदु के अंदर से जो रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब अगला चित्र देखें। अब देखिए, ये है वृत्त का केंद्र। क्या है, केंद्र। और ये है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। और ये भी क्या है, त्रिज्या। और देखो, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या जब हम यहाँ मिला देंगे तो ये इसके अंदर एक एरिया होगा। इसको क्या बोलते हैं, इस त्रिज्या ने, इन दोनों त्रिज्याओं ने इस जगह को रोक लिया। जैसे हमारा प्लॉट होता है ना, वैसे इसको रोक लिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड। यहाँ ये एंगल भी बनेगा। ये त्रिज्या खंड का कोण होता है, त्रिज्या खंड का कोण होता है। अब अगला चित्र देखिए। अब देखिए, इस वृत्त में 2 चीजें दिखाई गई है। इसमें एक ये छोटा वृत्त है और एक ये बड़ा वृत्त है। हम इसको कहते हैं खंड। खंड यानी टुकड़े। इस छोटे वाले को कहते हैं लघु खंड। क्या बोलते हैं, लघु खंड। और इस बड़े वाले वृत्त के हिस्से को क्या बोलते हैं, दीर्घ खंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ खंड, यानी बड़ा हिस्सा। क्या, बड़ा हिस्सा। तो ये भी समझ गए होगे तुम। अब अगला है, ये है परिधि। जब हम कोई काम करते हैं, यानी जैसे एक वृत्त है, इसके चारों ओर ऐसा वृत्ताकार कोई खेत का मैदान है, अगर मैंने उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, यानी जब चारों तरफ का काम हो तो हमें उसका परिधि को हल करना पड़ता है, परिधि निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसके अंदर कोई काम करें, जैसे एक वृत्ताकार खेत है, उसके अंदर गेहूं लगानी है या फरस लगाना है, उसके अंदर काम करें, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला अलग होता है और परिधि का फार्मूला अलग होता है। ये जब हम हल करेंगे तब बताएंगे। अब अगला चित्र देखिए। ये वृत्त के 2 हिस्से हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है आधा है और आधा ही नीचे वाला है, दोनों बराबर है। इसको, नीचे वाले को भी अर्धवृत्त बोलेंगे और ऊपर वाले को भी क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ऊपर वाले को भी अर्धवृत्त बोलेंगे। और हमें इसमें क्या चीज सीखने को मिलती है, अर्धवृत्त में कोई कोण बनेगा। जैसे देखो, ये ए है मान लो और ये बी है, यहाँ इससे टकराइए सी, ABC, यानी ये जो एंगल है, इस पूरी जो चाप है,
इस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब देखो एक यहाँ बना देता हूँ मैं एंगल, तो ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा, देखिए अब यहाँ से टकराई है तो ये बन गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब अगले में देखते हैं। ये देखिए वृत्त के अंदर दो ऐसी कोई रेखा है और इस वृत्त को छू लिया और इस वृत्त को छू लिया ना। जैसे ये ए बी है, इसको क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। मान लो इसने इसको छू लिया, ये भी जीवा है। इसने यहाँ से यहाँ छू लिया तो ये भी जीवा है। लेकिन तुम कहोगे जी ये तो व्यास भी है। हाँ व्यास भी है, ये जो केंद्र के अंदर से गुजरती है ये जीवा भी कहलाएगी और व्यास भी कहलाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। अब ये अगला देखिए, ये देखिए केंद्र बिंदु है और ये क्या है? त्रिज्या है। और ये वृत्त के पास से एक रेखा चिपकी हुई गुजर रही है, ये इस पॉइंट पर मिलती है ए। ऐसे ही हमने एक और भी बना रखी है, मान लो बी बनाते हैं, ये मान लो सी है और ये डी है। यानी ये वृत्त को छू कर जा रही है, एक रेखा है जो वृत्त को छू कर जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और इससे हमें सीखने को मिलता है स्पर्श रेखा जहाँ पर छूती है और त्रिज्या, इनको हम मिला देते हैं और इस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब देखो इसमें दूसरे में देखते हैं, ये हमारी त्रिज्या को हम यहाँ मिला देते हैं और ये स्पर्श रेखा का बिंदु है बी। बी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा वृत्त के साथ जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री का। और ये सबसे अंतिम वृत्त है, ये देखिए एक ए बी ऐसे चाप लगाई हमने, ऐसे इतना ये काट के रख लिया टुकड़ा, ये इसको हम बोलते हैं चाप। इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे इस ए बी को हम ऐसे लिखेंगे, ए बी चाप। ए बी क्या है? चाप। ऐसे ही हम और चाप भी लिख सकते हैं, उसका नाम फिर उसका और भी दे सकते हैं। तो हम इसमें चाप को किस ऐसे लिखेंगे? ए बी चाप, उसके ऊपर ये चाप का निशान लगा देंगे। इसका मतलब है कि ए बी क्या है? चाप है। ए बी क्या है? चाप। तो बच्चों तुमने अब सभी वृत्तों के बारे में जानकारी ले ली। देखिए हमने कितने वृत्तों के बारे में जानकारी ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृत्तों को बनाकर हमने इसके बारे में जानकारी ली और इसके बारे में जो जो सवाल थे हमने उसको एक बार बताया और ये जानकारी हमने याद भी करनी है। ठीक है भाई? यस सर।